पीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोराटा के बारे में करने वाले हैं, यानी प्रोराटा शेयर होता क्या है उसके बारे में हमें करना है। सबसे पहली बात, प्रोराटा होता क्या है। देखिए, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। जब मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एक कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन को आप रिफंड कर दें, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप उस एक्सेस मनी को यूटिलाइज कर दें। आप उस एक्सेस मनी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अलॉटमेंट में भी कर सकते हैं, कॉल में भी कर सकते हैं, या फाइनल कॉल में भी किया जा सकता है। तो ये जो एक्सेस मनी जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यही कहलाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई 10,000 शेयर मांगा है, उदाहरण के लिए मानते हैं कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया था, ठीक। तो उसी में से सब्सक्रिप्शन आया आपका, मान लेते सब्सक्रिप्शन आपका आया है 60,000 का। तो कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी के पास तो कोई दो ही ऑप्शन बचा जो अभी बताए। तो मान के चलते हैं कि कंपनी के पास कितना, तो मान लेते हैं कंपनी के पास 50,000 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन डाला था, यानी 50,000 शेयर इशू किया था। लेकिन एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेशन आ गया 60,000, ठीक। तो कंपनी क्या कर सकता है, वही या तो रिफंड करेगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, रिफंड नहीं किया। तो कंपनी ने क्या किया कि इस पैसे का यूटिलाइज कर लिया आपका अलॉटमेंट में, ठीक। तो यानी अब होगा क्या, कंपनी एक ही चीज कर सकता है। हाँ, तो कंपनी क्या, तो कंपनी इशू क्या, तो कंपनी 50,000 शेयर है, 60,000 एप्लीकेशन है, तो कंपनी क्या कर सकता है, यानी रिफंड तो देंगे नहीं। तो इसलिए क्या करेगा कंपनी, एक ही उपाय है, कंपनी क्या करेगा, जो इसका अर्थ ये हुआ 5:6 हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि कंपनी, अगर कोई शेयर होल्डर 6 शेयर मांगा होगा तो कंपनी क्या करेगा, उसको 5 ही शेयर देगा। तो कंपनी 5 शेयर देगा, तो उसका एक जो शेयर एक्स्ट्रा है, एक जो शेयर है उसके उस अमाउंट का वो कंपनी क्या यूटिलाइज करेगा अलॉटमेंट के पेमेंट में। तो ये जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन कहलाता है आपका प्रोराटा। जैसे देखिए लिखे भी है, अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, यानी क्या आपने अप्लाई कितना किया था, आपको शेयर कितना मिला, तो दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका कहलाता है। तो जो रेशियो होता है आपका वही कहलाता है आपका प्रोराटा अलॉटमेंट। और चलिए इसी पे रिलेटेड एक सवाल है, फाउंडेशन का सवाल है, देखिए इसको, इस सवाल अच्छा है, समझने का सवाल है। बोला JPH लिमिटेड इज ए कंपनी विथ ए ऑथराइज कैपिटल 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ विच 6,000 शेयर had been issued and fully paid on 13th June 2020. The company proposed to make the further issue 1 lakh of this share. These 10 as at per 14 each. The arrangement for payment being 2 per share payable on application 2 है, अच्छा एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट आपका 5 है, और फाइनल कॉल आपका बैलेंस है, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग है आपका प्रीमियम है, ठीक, और बाकी बैलेंस आपका ये है। एप्लीकेशन रिसीव किए हैं 3,55,000। एप्लीकेशन जो 5,000 शेयर के लिए ये प्रोराटा एडजस्टमेंट कैसे कैसे किया गया अलॉटमेंट वो बता रहा है कि एप्लीकेंट जो 5,000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल, यानी जो 5,000 कॉल किया था उसको 5,000 पूरा मिला। एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर रिसीव ऑन अलॉटमेंट 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, यानी इसमें क्या हुआ 50% मिला है कि एक शेयर, मतलब जो 2 शेयर मांगा था उसको 1 शेयर मिला, यानी 50-50 अलॉटमेंट हुआ है। दूसरा कैटेगरी सी में 1 लाख
30,000 शेयर रिसीव, 20,000 शेयर रिसीव किए हैं। अलॉटमेंट ऑफ एवरी 4 फॉर शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर द ड्यू। बोल रहा है क्या कि इसमें क्या हुआ, हर 4 के लिए एक दिया, यानी कोई अगर 4 मांगा होगा तो उसको एक एप्लीकेशन एक शेयर मिला होगा। अब क्या बोला, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है, यानी हम लोग को ये जो इशू है इसका एंट्री हम लोग को मानना है। तो चलिए इसके लिए एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, वो परफॉर्मा बनाते हैं अभी। देखिए बच्चों, ये है परफॉर्मा जिसमें आपको टोटल 9 कॉलम खोलना है। एक और एक्स्ट्रा खोल सकते हैं अगर कॉल में भी एडजस्टमेंट हुआ तो। यहाँ पे कॉल में एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट में ही लास्ट एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे पहला कॉलम जो होगा कैटेगरी, दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, यानी कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन भरा गया था। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितना उनको अलॉटमेंट में मिला है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव किए हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट चाहिए था। अमाउंट एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट एडजस्ट किया गया है। रिफंड कितना किया गया है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू कितना था। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना रिसीव करना अभी बाकी है। ये हम लोग का कॉलम है। जैसे इस सवाल में जो अभी हम लोग पढ़े, इसमें क्या था, 3 कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी थी। तो चलिए कैटेगरी 1 में चलते हैं, यानी ये ले लेते हैं इसको। तो कैटेगरी ए में कितना है, 5,000 लोग हैं और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड भी 5,000 है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना मिला होगा, तो 5,000 लोग हैं इंटू कितना रुपए करके है, 2 रुपए करके है, तो यानी 10,000 रुपए। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, अमाउंट रिक्वायर्ड भी वही होगा, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट 5,000। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, 5,000 इंटू 2, 10,000। अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, तो अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट क्या, एक्सेस अमाउंट तो है नहीं, तो एडजस्ट करने का कुछ जरूरत नहीं है, नील। रिफंड, रिफंड कुछ हुआ है, नो रिफंड, क्योंकि अमाउंट ही एक्स्ट्रा नहीं है तो रिफंड कहाँ से होगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना है बोलिए। तो इस हिसाब से 5,000 शेयर है, अलॉटमेंट है आपका 5 रुपया करके, तो यानी 5,000 इंटू 5, यानी आपका है 25,000। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट कितना चाहिए हमें, तो कुछ तो कितना चाहिए हमें, तो अमाउंट रिक्वायर्ड हमें कितना चाहिए, 25,000। देखिए इस केस में मतलब पहला वाला में कोई भी आपका ये नहीं हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट नहीं हुआ, नॉर्मल जितना शेयर था उतना ही मिल गया, तो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। दूसरा कैटेगरी बी में क्या बोल रहा था, कैटेगरी बी में आपका अप्लाइड आया है 30,000, ठीक। और बोला 2 शेयर के लिए एक मिलता है, यानी यहाँ 15,000 शेयर अलॉटेड हुआ है। तो अमाउंट कितना रिसीव किए हैं, अमाउंट रिसीव किए हम लोग, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो कितना 30,000 इंटू 2 करके, यानी 60,000 हम लोग रिसीव किए हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था, अमाउंट रिक्वायर्ड था हमको 15,000 इंटू 2 करके 30,000। तो अमाउंट एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, तो कितना अमाउंट एडजस्ट करेगा, यानी देखिए हमको चाहिए कितना, एप्लीकेशन में हमको चाहिए 30,000, हम रिसीव कितना करके रखे एप्लीकेशन में 60,000, यानी जो एक्स्ट्रा है वही तो हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो 30,000 हम लोग एडजस्ट कर चुके। तो रिफंड है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तो है नहीं, तो रिफंड यहाँ पे होगा नहीं, ठीक। और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, तो अगर देखा जाए तो 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 15,000
इंटू 5 करके, तो देखा जाए तो 75,000 आपका ड्यू है। तो 75,000 में से रिसीव कितना, मतलब एडजस्ट कितना कर चुके हैं हम लोग, 30,000। ठीक, तो यानी 45,000 अभी हमको रिसीव करना बाकी है। ठीक, तो हम लोग का 25 बाकी है अभी। फिर अब आता है कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी में हम लोग कितना एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, 3,20,000। बच्चों देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखे हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, देखो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन होगा। ठीक, ये होगा। चलिए तो अब तीसरा में चलते हैं। 3,20,000 के लिए बोला क्या, क्या बोले हैं, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड, यानी 1 शेयर मिलेगा 4 शेयर के लिए, यानी जब आप 4 अप्लाई करेंगे तब आपको 1 शेयर मिलेगा। तो उस हिसाब से कितना मिला होगा, इसको अगर 4 से भाग देते हैं तो 80,000 शेयर यहाँ पे मिला, 80,000 शेयर अलॉट हुआ है। तो अमाउंट रिसीव कितना किए हैं, तो अमाउंट रिसीव किए हैं 3,20,000 इंटू 2 करके, तो यानी 6,40,000 हम लोग रिसीव किए हैं। अच्छा, अलॉटमेंट एप्लीकेशन में हमें चाहिए कितना, तो 80,000 इंटू 2 यानी 1,60,000। 1,60,000। तो अब अमाउंट कितना एडजस्ट करेंगे इसमें, तो अलॉटमेंट में हमें कितना चाहिए, अगर उस हिसाब से देखा जाए, मेरे पास कितना रुपए अभी हाथ में, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। हम लोग रिसीव किए 6,40,000, रिसीव किए 6,40,000, जिसमें से हमको एप्लीकेशन में लगेगा 1,60,000, यानी मेरे पास एक्सेस है 4,80,000। ठीक, और अलॉटमेंट कितना है, अगर 80,000 शेयर का 5 रुपया करके धरे तो 4 लाख होता है, यानी हम यहाँ पे 4 लाख हम एडजस्ट कर सकते हैं। कितना, 80,000 इंटू 5, तो यहाँ पे 4 लाख रुपया एडजस्ट हो सकता है। एडजस्ट कर दिए, तो रिफंड कितना होगा, तो कितना होगा रिफंड, हमारे पास कितना था 4,80,000, हमारे पास कितना था 4,80,000 एक्सेस। ठीक, इसमें से हमने यूटिलाइज कितना कर लिया, 4 लाख, किसमें, आपका अलॉटमेंट में। तो जो रिमेनिंग बचता है 80,000, वो क्या है, आपका रिफंड हो गया। ठीक, तो यानी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना था, 4 लाख। ठीक, और 4 लाख ड्यू था, और 4 लाख हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, यानी यहाँ पे क्या है आपका नील है। यानी ये इस ग्रुप से अब हम अलॉटमेंट में कोई पैसा नहीं पाते, क्योंकि वो लोग एडवांस में सब दे चुका है। तो ये होता है आपका मार्जिन। ठीक, अब इसको थोड़ा टोटल कर लीजिए, इसके बाद इसका जर्नल एंट्री मानना है हमें। तो चलिए, टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 5,000 प्लस 30,000 प्लस 3,20,000, 3,55,000। 3,55,000, 5,000 5,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000। नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितना हुआ था, 1 लाख। टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया यहाँ पे, 10,000, एप्लीकेशन में 10,000, 60,000, 6,40,000, 7,10,000 हम लोग रिसीव किए हैं। और एक्चुअल अमाउंट कितना रिक्वायर्ड था हम लोग का, 10,000, 30,000, 1,60,000, 2 लाख। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है,
4,30,000, 4,30,000। रिफंड कितना हुआ? 80,000। और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना ड्यू था मेरा? तो 1,00,000 इंटू अगर हम 5 करें तो 5,00,000। तो अमाउंट अभी और कितना हमको चाहिए? तो अलॉटमेंट में 25,000 प्लस 45,000, 70,000। इस तरह भी देख सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट टोटल कितना है? 5,00,000। आपने एडजस्ट कितना हुआ? हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन में रिसीव किया 4,30,000। तो जो बैलेंस बचता है वो आप क्या कॉल करेंगे? चलिए अब इसका जर्नल एंट्री मारते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन डेट भी मेंशन कर दीजिएगा 1 जुलाई। कितना रिसीव किए हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना रिसीव किए हैं? देखिए कितना रिसीव किए हैं? 7,10,000। 7,10,000, 7,10,000। अब अगला एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिफंड टू अलॉटमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। being application money transferred and adjusted and refund। तो देखिए, तो सबसे पहले रिसीव किया है, कितना किया है? 7,10,000। चलिए नोट तो बना के रखे। रिफंड कितना हुआ है? 80,000। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है आपका? 4,30,000। शेयर कैपिटल में कितना है आपका? 2,00,000। 2,00,000। इसके बाद चलिए मारते हैं आपका अलॉटमेंट का एंट्री मारते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment मनी ट्रांसफर। चलिए, तो अलॉटमेंट कितना है हम लोग का, 1 लाख है, कितना 5 करके यानी 5 लाख। प्रीमियम कितना है 1 लाख इंटू प्रीमियम कितना था 5, 1 लाख इंटू 5। तो प्रीमियम है आपका 4 रुपए और इधर आपका 1 लाख इंटू 1, यहाँ पे हो गया आपका 4 लाख, यहाँ पे हो गया आपका 1 लाख। चलिए अब रिसीव एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account being allotment मनी रिसिप्ट। तो कितना रिसीव किए हैं हमको बाकी है 70,000, यहाँ पे 70,000 और 70,000, नहीं तो दूसरा तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं। टोटल हमको 5 लाख चाहिए, जिसमें से हम ऑलरेडी रिसीव करके रखे हैं 4,30,000, आपका हो गया। इसके बाद और बोला था फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल कितना है 7। तो इक्विटी शेयर कॉल है इसमें, इक्विटी शेयर एक ही कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first and final call money transfer। कितना देख लीजिए, आपका 1 लाख है इंटू 7 कैसे, तो चलिए इसको देखते हैं। आपका 2 था इसमें एप्लीकेशन में, तो आपका 2 था एप्लीकेशन, 1 था अलॉटमेंट, तो रेस्ट कितना है 7, तो 7 है आपका इसमें, तो 7 लाख